6.2 एंड कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 में डायग्राम दिया हुआ है, पहले डायग्राम का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये कुछ डायग्राम बना के दिया हुआ है और इसको फाइनली इस तरीके से फाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन की जरूरत अगर होगी तो और कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया जाएगा, नहीं होगी तो इतने से शुरू हो जाएगा। डी ये एफ है, एफ एंड दिस इज ई, देखो ये ई है, डी, ठीक है। तो इन फिगर व्हाट इज गिवन दैट डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए, ठीक है। आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है टू प्रूव बी एफ अपॉन एफ ई विल इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये गिवन और प्रूफ सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम के साथ लिख लिया। अब देखो गिवन क्या है, सबसे पहले देखो ये बता रहा है जो डीई लाइन है, ये डीई लाइन किसके पैरेलल है, एसी के, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो जो डीई लाइन है वो एसी के पैरेलल है, ठीक है। और सेकंड लाइन आप देखो कि डीएफ, ये जो डीएफ है, ये डीएफ डबल एरो बनाया इसमें, तो ये जो डीएफ है वो पैरेलल है एई के। तो पैरेलल लाइंस यहाँ पे बता रखा है, डीई इज पैरेलल टू एसी एंड डीएफ इज पैरेलल टू एई, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, ये कहां पर मिल रहा है जरा इसको देखिए। प्रूफ करना है बीएफ का रेशियो आपको लिखना है एफ ई के साथ, दैट मींस बीएफ और एफ ई, ये आप देख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी में आ जाएगा। और सेकंड जो रेशियो लिखा गया है वो कहां से, देखो बीई और ईसी का लिखा गया है, दैट मींस पूरे ए बी सी ट्रायंगल में आ रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन है वो आपका ट्रायंगल ए बी ई का ए बी सी के साथ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें प्रूफ कैसे किया जाएगा। प्रूफ में आप थोड़ा पहले इसको डिस्कस कर लो कैसे करना है, फिर कंप्लीट करते हैं। तो आप देखो सबसे पहला काम ये समझ में आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड है वो ए और बी है, ठीक है ना। आप देख सकते हो ट्रायंगल ए बी ई में और ए बी सी में जो कॉमन साइड आपको दिख रहा है वो क्या है, ए डी, ए बी और डी, वहां पे एक पॉइंट है स्लाइड पर। अभी क्या करना है हम लोग को कि ये बता रहा है कि जो डी एफ है किसके पैरेलल है, ए के। तो जब डी एफ ए ई के पैरेलल है तो यहां से बी डी अपॉन डी ए, ठीक है, बीपीटी आप लगाओगे तो जब डी एफ ए के पैरेलल है तो बी डी और डी ए का रेशियो हो जाएगा बी एफ और एफ ई के रेशियो के इक्वल, क्लियर, ठीक है। एक पार्ट में आपने बी डी अपॉन डी ए को लिख दिया बी एफ और एफ ई, क्लियर। अब एक और पैरेलल लाइंस गिवन है ट्रायंगल ए बी सी में, तो आप देखो कि ट्रायंगल ए बी सी में जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, इसी के पैरेलल है। तो अब ये जो डी ई एसी के पैरेलल है, इसमें फिर से आप देखोगे तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जा रही है, बी ई, क्योंकि लाइन को पैरेलल यहाँ पर आपको बताया गया है, नहीं ये वाला है ना, ये वाला आप देखो डी ई एसी के पैरेलल है, ठीक है। ये डी एफ है, डी, एक मिनट, वो डी एफ जो है किसके पैरेलल है, ए के, ये तो यूज कर लिया ना हम लोगों ने। अब ये वाला यूज हो रहा है डी ई एसी के पैरेलल है, ठीक है, जो ट्रायंगल ए बी सी में आ रहा है। तो हम लोग इस वाले पैरेलल लाइंस को लेके चल रहे हैं, दैट मींस डी ई इज पैरेलल टू एसी, ठीक है। अब अगर देखोगे तो बी डी और डी ए का जो रेशियो होगा बी ई और ई सी के रेशियो इक्वल होगा बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। और जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे बी डी अपॉन डी ए तो दोनों में मिलेगा, जब बी डी अपॉन डी ए दोनों में आएगा, ठीक है, तो उस केस में जब आप इनको कंपेयर करोगे तो जो रिलेशन है वो इनके टर्म में आ जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप किसको ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी ई को ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी ई, तो ए बी ट्रायंगल को अगर आप लेते हो तो यहाँ पर जो डी एफ लाइन है वो ए के पैरेलल गिवन है, तो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, क्या है ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो डी एफ जो है ए के पैरेलल हो गया बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो रेशियो को क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए विल इक्वल टू, और यहां से आप देख सकते हो बी एफ अपॉन एफ ई, क्लियर। आप देखो ट्रायंगल ए बी ई में अगर डी एफ ए के पैरेलल है तो बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू इक्वल होगी बी एफ अपॉन एफ ई के बाय यूजिंग बीपीटी। इक्वेशन नंबर 1 का फॉर्मेशन आपने कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप ट्रायंगल ए बी सी ले लो जिसमें दो पैरेलल लाइंस और आपको मिल रही है, डी ई जो पैरेलल है वो एसी के, डी जो है एसी के पैरेलल दिया है, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में जो डी ई है
पैरेलल किसके दिख रहा है, डी पैरेलल गिवन है AC के, आपने लिखा AC के पैरेलल है, तो जो BPT इसमें अप्लाई करेंगे बाय BPT जो इसमें अप्लाई करेंगे उससे BD का रेशियो, BD और DA का जो रेशियो है वो इक्वल होगा BE और EC के रेशियो के। तो यहां से लिख सकते हो आप BD अपॉन BA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। क्लियर हो गया होगा यहां तक, आपने दोनों ट्रायंगल में BPT यूज किया। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दो, तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, तो राइट हैंड साइड को आप इक्वल लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 2 इक्वेशन अगर आप लेते हो तो क्या हो जाएगा, BF अपॉन FE विल इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, अगर आप देखो तो शायद ये प्रूव भी करना था और ये प्रूव हो गया कि जो BF अपॉन FE है वो BE अपॉन EC के इक्वल आ गया, और यहां से आप लिख दीजिए हेंस प्रूव। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 सी व्हाट इज गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी डायग्राम दिया हुआ है, अभी पहले इसको बना लेते हैं फिर बात करेंगे कैसे कंप्लीट हो गई। तो ये ट्रायंगल गिवन है P Q और R, और यहाँ से कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ट्रायंगल के अंदर, वो बताया है, और यहाँ पर एक और ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है कुछ इस तरीके से ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया D E और ये पॉइंट F है, वो हो गया P Q R, ये ट्रायंगल हो गया। तो इसमें गिवन क्या है पहले नोट कर लेते हैं। गिवन है DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव EF is parallel to QR। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले इस ट्रायंगल में जो गिवन है वो देखें कहां पर कौन से साइड्स को पैरेलल बताया गया है। तो DE इज पैरेलल टू OQ, तो देखिए कहां पर है, जो DE एक साइड देख रहे हो आप, DE पैरेलल किसके है, OQ के है। दैट मींस ये जो लाइन आप देख रहे हो DE या ED वो QO के पैरेलल है। क्लियर। फिर आपसे बोला है DF जो है, DF देख सकते हो ये वाली लाइन है, आप डबल एरो बना दीजिए। DF जो लाइन है वो OR के पैरेलल है, तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि ये पैरेलल लाइंस गिवन है। और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि जो EF होगा, EF कहां है, EF दैट मींस ये वाला जो देख सकते हो EF जो पॉइंट ज्वाइन किया है ये लाइन EF, और O की OR ये जो बेस आ रहा है इस बड़े वाले ट्रायंगल का QR, OR नहीं QR, तो ये दोनों आपको पैरेलल करके दिखाना है। ठीक है, चलिए कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप देखो PQ, ठीक है, ये देखो आप PE और EQ का, पहले तो आप ये समझो कि ये जो रेशियो जो पैरेलल लाइंस है वो कौन सी हैं, कैसे स्टेप्स लेना है ध्यान समझिए। पहले आप एक तरफ से किसी एक ट्रायंगल को ले लो, जैसे PQO को ले लो। जब आप PQO ट्रायंगल को ले लोगे तो जो ED है वो QO के पैरेलल है, तो जब ED QO के पैरेलल है तो BPT अप्लाई होगा, BPT अप्लाई होगा तो PE अपॉन PQ विल इक्वल टू PD अपॉन D हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन आप ये बना लीजिएगा। फिर आप क्या करिए, दूसरा जो ट्रायंगल है जिसमें पैरेलल लाइंस हैं PRO, आप PRO ट्रायंगल को लीजिएगा, और उसमें भी देख सकते हो DF जो है वो किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। तो जब DF OR के पैरेलल है तो यहां से क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR विल इक्वल टू PD अपॉन DO। फिर से आप BPT अप्लाई करोगे और ये रिलेशन आप बना लोगे, और फिर इन दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा तो आप देखोगे PD अपॉन DO तो दोनों में कॉमन होगा, तो आपको मिल जाएगा PE अपॉन EQ, ठीक है, इक्वल टू PF अपॉन FR, ये आपको फाइनली मिलेगा। और जैसे ही आपको PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR मिल जाएगा, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, कि जब ये जो EF लाइन है, E और F पॉइंट है, अगर इसको इक्वल रेशियो में PQ और PR को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इट मीन दैट जो EF होगा वो QR के पैरेलल हो जाएगा। तो ये पूरा स्टेप है जो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। आइए करके देखते हैं। तो ये देखो प्रूफ में पहले तो उस ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लो जहां रेशियो आपको इक्वल दिखाना है, वो है ट्रायंगल PQO। ठीक है, POQ भी आप ऐसे लिख सकते हो, POQ इन ट्रायंगल POQ। चलिए, इस ट्रायंगल में क्या बताया हुआ है, ED is parallel to QO, तो ये ED is parallel to QO। ठीक है, जब ED को आपने QO के पैरेलल बताया तो बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो रेशियो किनका इक्वल होने वाला है, PE का EQ के साथ जो रेशियो होगा वही PD का DO के साथ भी होगा। तो वी कैन राइट इट PE अपॉन EQ विल इक्वल टू PD अपॉन DO। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
सिमिलरली हम लोग सेकंड ट्रायंगल में भी यही बात करेंगे। ट्रायंगल आप ले लेना इन ट्रायंगल POR, ठीक है। अब आपने इस साइड के ट्रायंगल को ले लिया POR, और यहां पे देख सकते हो DF किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है, ठीक है। ये गिवन है DF इज पैरेलल टू OR। जब DF OR के पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि BPT अप्लाई किया जा सकता है, और जब BPT आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा PD अपॉन DO विल इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। यहां लिख सकते हो PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है, यूजिंग BPT। तो BPT थ्योरम से आपने ये दो रिलेशन तो फाइंड कर लिए, P और क्या है F और R, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 भी आपका बन गया। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो PD अपॉन DO क्या है, दोनों में कॉमन है। आप देख सकते हो PD अपॉन DO यहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, इट मीन दैट इसके जो अदर पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हो जाएगा PE अपॉन EQ विल इक्वल टू, और यहां से देख सकते हो ये हो जाएगा PF अपॉन FR, ठीक है। तो आपने ये बता दिया कि अब जो ये ट्रायंगल PQR है, इस बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हो जो PQR, ठीक है, इस ट्रायंगल में जो PE और EQ का रेशियो है वही रेशियो आपको मिल रहा है PF और FR का। इसका मतलब हो गया कि बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT जो EF है वो पैरेलल हो जाएगा QR, ठीक है। लिख देते हैं इसको इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में चलते हैं और यहां बता देंगे कि इट इज प्रूव्ड दैट PE upon EQ is equal to PF upon FR. So by converse of BPT, आप क्या लिख सकते हो, EF is parallel to QR, ठीक है। चलिए कंप्लीट करिए इसको, प्रूव हो गया ये EF जो है वो QR के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर दे रखा है, देखो इसमें भी 6.21, तो इसको पहले कंस्ट्रक्ट कर ले फिगर को। ये कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया है PQR, और फिर से कुछ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 5 टाइप का ही है, और इसको ऐसे कुछ ज्वाइन किया गया है, यहाँ से इसको ज्वाइन किया गया है, और एक और ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर अंदर किया गया है ये इस तरीके से, और इसको लेबल किया गया है A, ये A B और ये हो गया C, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है वो है O, ठीक है। ये डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है इन क्वेश्चन 6, और क्या गिवन है पहले इसको नोट कर लें। गिवन क्या है, देखो इसमें गिवन है कि A B C आर पॉइंट्स ऑन OP OQ एंड OR, ठीक है। OP OQ एंड OR पे ABC पॉइंट्स गिवन है, इससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ABC ट्रायंगल बन जा रहा है। और आपको बताया इसमें कि AB जो है AB इज पैरेलल टू PQ, AC is parallel to PR, ठीक है। ये आपको बता दिया कि जो AB लाइन बन रही है वो PQ के पैरेलल होगी, और जो AC लाइन बन रही है वो PR के पैरेलल होगा, ठीक है। और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कर लेते हैं इसको, और ये क्या करना है आपको, BC is parallel to QR, ये प्रूव कर लेंगे, ठीक है। BC is parallel to QR। आइए देखते हैं फिगर में और गिवन को क्या क्या बता रहा है। तो आप अभी इस बात को समझ ही चुके हो कि AB जो है वो किसके पैरेलल है, PQ के। तो आप देख सकते हो जो AB लाइन है वो PQ के पैरेलल है, फर्स्ट तो ये गिवन हो गया। फिर बता रहा है जो AC लाइन है वो PR के पैरेलल है, तो आप देख सकते हो AC लाइन ये रही, AC लाइन किसके पैरेलल है, PR के, ठीक है। डबल एरो बनाया यहाँ पर, और आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो BC है वो QR के पैरेलल होगा, ठीक है। सिंपल है, जैसा अभी फिफ्थ क्वेश्चन में आपने किया है सेम वैसा ही यहाँ भी करना है। आप देख सकते हो इस बार पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। ट्रायंगल आपको लेना होगा POQ ही, और ये बताना होगा AB जो है PQ के पैरेलल है, इट मीन दैट OA और AP का जो रेशियो होगा वो OB और BQ का होगा, फर्स्ट ये आ जाएगा। फिर आप इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए कौन सा ट्रायंगल चूज करोगे, ट्रायंगल ले लोगे POR। अब इस ट्रायंगल में आप देखो AC जो है PR के पैरेलल हो रहा है, ठीक है। AC PR के पैरेलल होगा, तो यहां से रेशियो आपका हो जाएगा OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। ये दोनों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप लिख सकते हो इनके रेशियो को इक्वल। जैसे ही आप इक्वेशन 1 और 2 कंप्लीट करोगे और उनको कंपेयर करोगे तो देखोगे कि OB अपॉन BQ विल इक्वल टू OC अपॉन CR आपको मिल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR मिलेगा तो आप बोल सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ BPT का कन्वर्स यूज करेंगे, और देन वी कैन से दैट BC इज पैरेलल टू QR। चलो कंप्लीट करते हैं। प्रूफ में आप फर्स्ट कोई ट्रायंगल ले लो, जैसे POQ ले लिया जा रहा है, चलो
तो इन ट्रायंगल POQ, तो इन ट्रायंगल POQ व्हाट इज गिवन, AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ, इट इज गिवन। तो अगर AB PQ के पैरेलल है तो हम लोग बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP विल इक्वल टू OB अपॉन QB, OB अपॉन BQ, ठीक है, QB भी लिख सकते थे इसको। ये इक्वेशन नंबर 1 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली वी विल डू द सेम थिंग इन द अनदर ट्रायंगल POR। तो नाउ मूव इन अनदर ट्रायंगल, ट्रायंगल POR। Again it is given that AC is parallel to PR, AC is parallel to PR, ठीक है। अब आप देखो AC अगर PR के पैरेलल है तो रेशियोज फिर से आप लिख सकते हो यूजिंग BPT, OA अपॉन AP, ठीक है, OA अपॉन AP विल इक्वल टू OC अपॉन CR लिख सकते हैं। तो बाय BPT OA अपॉन AP विल इक्वल टू OC अपॉन CR, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का फॉर्मेशन आपने कर लिया। अब जरा इनको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो देखोगे OA अपॉन AP आपको यहां भी मिल रहा है और OA अपॉन AP यहां भी मिल रहा है, तो इसके जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को कंपेयर कर दो तो आपको मिलेगा OB अपॉन BQ विल इक्वल टू OC अपॉन CR। अब जरा इनको चेक करते हैं कहां पर इनका रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप चेक करोगे तो देखो OB अपॉन BQ, देख सकते हो ये OB अपॉन BQ, ठीक है, और इधर से अगर आप देखो तो OC अपॉन CR, तो इट मीन दैट कि ट्रायंगल OQR, ट्रायंगल OQR में इनके साइड्स के रेशियो हैं, ठीक है, ट्रायंगल OQR में OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR आपको मिल रहा है, तो साइड्स के रेशियो हैं। तो by using converse of BPT we can write BC is parallel to QR, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल OQR, ठीक है, आपने ये ट्रायंगल ले लिया OQR जहां पे रेशियोज इक्वल हो रहे हैं, तो OB अपॉन BQ विल इक्वल टू OC अपॉन CR, ये आपने प्रूव किया है, इसको आप प्रूव भी लिख दीजिएगा। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, यहां नोट कर दें, बाय यूजिंग converse of BPT BC is parallel to QR, ठीक है, क्लियर। तो इसको भी आपने प्रूव कर दिया कि जो साइड BC है वो QR के पैरेलल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, सी व्हाट इज गिवन। देखो सबसे पहले इसने कह दिया यूजिंग थ्योरम 6.1, तो 6.1 थ्योरम क्या था, BPT था, हिज थ्योरम। उसमें क्या बताया गया था कि अगर रेशियोज इक्वल हैं तो जो लाइन होगी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो कह रहा है उस थ्योरम को यूज करना है आपको, ठीक है, 6.1 थ्योरम को यूज करके प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, वो क्या होगा, अनदर साइड के पैरेलल जा रहा होगा। तो कह रहा है कि ये प्रूव कर दो कि वो जो नेक्स्ट साइड को इंटरसेक्ट करेगा वो भी मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट करेगा उसको। तो ये तो क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम था, देखो यहाँ पे लिखा भी है, रिकॉल क्लास 9 में आपने इसको पढ़ा हुआ है, मिड पॉइंट थ्योरम और इसका कन्वर्स, तो ये कन्वर्स है, ठीक है। तो हम लोग इसको BPT से देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं और इजी हो जाएगा इसका प्रूविंग। तो एक डायग्राम बना लें इसके लिए। देखो ये ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC में आपने इस पॉइंट को ले लिया P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे और ये लाइन ऑलरेडी बताया गया है कि ये लाइन BC के पैरेलल होगी और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इसी को प्रूव करना है कि ये Q भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो गिवन में आप ये नोट कर दो, गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC P is the midpoint of AB and PQ is parallel to BC। देखो ये सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए हैं कि आपको P को मिड पॉइंट लेना है B साइड का और PQ जो है, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो कि AC को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट Q पर, वो लाइन BC के पैरेलल होगी। प्रूव करना है आपको, टू प्रूव करना है कि Q is the midpoint of AC, ठीक है। प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में क्या करें जिससे ये प्रूफ हो जाए, सिंपल सा प्रूविंग है। करना क्या है आपको, देखो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो PQ है वो BC के क्या है, पैरेलल है। जब PQ BC के पैरेलल है तो आप BPT यूज कर सकते हो, क्यों,
यही होगा कि यहाँ पर अगर PQ लाइन BC के पैरेलल है, अभी P को मिड पॉइंट हम छोड़ दे रहे हैं, क्या पॉइंट है P और क्या पॉइंट है Q, बट हम इतना जान बताया गया है कि ट्रायंगल में ये PQ लाइन BC के पैरेलल है, तो इसके जो रेशियो हैं वो PAP और PB और AQ और QC वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई कर लो इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC। क्यों है? ये गिवन है इसलिए हम लोग उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब बता दिया गया है कि जो लाइन PQ है BC के पैरेलल है, तो आप BPT अप्लाई करिए बाय यूजिंग BPT थ्योरम आप यूज करोगे जब, तो आप ये लिख सकते हो कि AP अपॉन PB विल इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पर इसको छोड़ दो बना के। अब क्या करना है, अब हम लोग यूज करेंगे P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अब बोलेंगे जो P है, पॉइंट जो गिवन है वो क्या है? मिड पॉइंट है। P जो पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है। तो अगर P AB का मिड पॉइंट है तो इट मीन दैट कि AP और PB क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AP is equal to PB। इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरा आप देखो क्या होने वाला है। AP और PB इक्वल हो गया, बता दिया आपने AP PB के इक्वल है, तो यहाँ पे जो AP और PB लिखा है वो दोनों जब इक्वल है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इनको कंपेयर किया जाए AP PB के इक्वल है, आप किसी एक को रिप्लेस कर दो, चलो AP की जगह PB भी पुट करके दिखा सकते हैं, तो PB अपॉन PB विल इक्वल टू AQ अपॉन QC, और ये PB कैंसिल होगा, तो AQ अपॉन QC की जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा AQ इज इक्वल टू QC, और जरा AQ और इक्वल टू QC को चेक करो ये है क्या। तो आप देखोगे AQ और QC अगर इक्वल है इट मीन दैट कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूव हो गया। तो देयर वी कैन राइट देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट, Q is the midpoint of AC, hence proved। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8, सी व्हाट इज गिवन यूजिंग थ्योरम 6.। अभी तो वो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला 6.1 यूज करो, BPT यूज करो, और जो थ्योरम 6.2 है वो क्या था? कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT यहां यूज करना होगा। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो इस बार जो पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी मिड पॉइंट्स हैं और आपको प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि वो तो सारी चीजें बता ही दिया कि जब मिड पॉइंट्स हैं तो रेशियो इक्वल करना है और कन्वर्स अप्लाई करके बता देना है कि ये जो थर्ड साइड है वो पैरेलल हो जाएगी। आइए करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल बना लिया आपने A, B और C। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि किसी टू साइड्स पे आप टू मिड पॉइंट्स ले लो, उनके मिड पॉइंट्स डिफाइन करो। तो ये इस बार देखो ऑलरेडी दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ये P भी मिड पॉइंट है और ये Q भी, जो कि पिछले क्वेश्चन में एक मिड पॉइंट था, दूसरे को आपने प्रूव किया था। यहाँ पे क्या है, P और Q बोथ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC, और इनको ज्वाइन करेंगे। इनको जब आप ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपको अब ये प्रूव करके दिखाना है PQ इज पैरेलल टू BC। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए आप यूज करोगे कन्वर्स ऑफ BPT। गिवन क्या हो गया? P एंड Q गिवन होगा P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC। ठीक है, तो P एंड Q क्या है? AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं। अभी आप यहाँ पर प्रूफ में क्या करना है वो लिख दें। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको कि जो लाइन PQ है वो BC के पैरेलल होने वाली है। और प्रूफ स्टार्ट कर लें। सिंपल सा प्रूफ है। देखो यहाँ पर आपको कन्वर्स ऑफ BPT यूज करना है। ये है क्या? ये है मिड पॉइंट थ्योरम, जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि अगर टू साइड्स के मिड पॉइंट लोगे तो जो लाइन का फॉर्मेशन होगा थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये है मिड पॉइंट थ्योरम, और इस मिड पॉइंट थ्योरम को आप प्रूव करने जा रहे हो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो जो कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करना है तो आप ये चेक करोगे कि P मिड पॉइंट है तो AP अपॉन PB का जो रेशियो है वो रेशियो Q मिड पॉइंट है तो AQ और QC के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि AP और PB का रेशियो AQ और QC के रेशियो के इक्वल हो गया तो हम लोग कन्वर्स यूज करेंगे और सिंपली इसको बता देंगे PQ इज पैरेलल टू BC। और हो रहा है बिल्कुल, आप करके देख लो। यहाँ पर आप सबसे पहले स्टार्ट करो। इन ट्रायंगल ABC P is the midpoint of AB।
तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, AP इज इक्वल टू PV, ठीक है। और आप यहाँ से AP और PV का रेशियो भी चेक करना चाहते हो कि क्या आता है, तो AP अपॉन PV की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। AP और PV जब इक्वल है तो इनका रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर आप सिमिलरली फॉर पॉइंट QB इसी तरीके से रेशियो AQ और QC के लिए निकालिए, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो Q अगर AC का मिड पॉइंट है तो इट मीन दैट AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QC, और AQ और जो QC इक्वल है तो उस केस में AQ जो है और QC का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि जब इक्वल है तो कैंसिल होकर के रिजल्ट 1 आना ही है। तो यहाँ पे ये दो रिलेशन आपने बना लिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये देख पा रहे हैं कि AP और PV का जो रेशियो है क्या है, 1 है, वही रेशियो आपको AQ और QC का भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर रेशियोज इक्वल हैं तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन राइट PQ इज पैरेलल टू BC फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिख रहा है आपको, AP अपॉन PV का रेशियो AQ और QC के इक्वल आपको मिल गया, ठीक है। जब ये रेशियो इक्वल मिल रहा है तो आप लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ BPT PQ is parallel to BC, ठीक है।